जय माता दी भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका व्यापार बंधन हो चुका है, बुद्धि बंधन हो चुका है, या फिर आपके घर पे कोई तंत्र क्रिया कर दी गई है, किसी भी प्रकार का बंधन लगा दिया गया है जिससे कि आपका आर्थिक नुकसान हो रहा है, आपका आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, और इन चीज़ों को कैसे आप पहचानोगे। आपको कुछ लक्षण है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जब व्यापार बंधन लगता है या फिर लक्ष्मी बंधन लगा दिया जाता है किसी न किसी तांत्रिक या भगत की तरफ से, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमारे व्यापार में कोई वृद्धि होती नहीं है। कितना भी हम जो है कि मेहनत कर ले या फिर कितना भी ज़्यादा परेशान हो ले, हमें जो है कि सफलता हाथ नहीं लगती है। हर कार्य में अड़चनें आती हैं, हर कार्य में रुकावटें आती हैं, हर कार्य में जो है कि कोई ना कोई समस्या आके खड़ी हो जाती है, या फिर झगड़ा होता है, घर में मानसिक तनाव बढ़ता है, फैमिली में एक दूसरे से बनती नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। इसमें अगर हम बात करें तो कुल देवी, त्रिदेव, और अगर हम बात करें कुल देवता के बंधन शामिल होते हैं, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें एक साथ होना प्रारंभ होती है। और जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, किसी तांत्रिक के पास जाते हो, तो वो क्या बोलता है कि यहाँ पे आपके पितृ बंधन में या फिर जो है कि पितृ दोष है, ये चीज़ें बताई जाती है। लेकिन यहाँ पे सही मायने में आप समझोगे तो कई जगह और भी आप जाते हो, 10 जगह जाते हो, 5 जगह जाते हो, तो आपको कोई बोलता है कि भाई आपके घर पे कोई बंधन लगा है, या फिर कोई प्रेत भेजा गया, कोई नेगेटिविटी भेजी गई है, इस तरह से बोला जाता है। अब यहाँ पे समझना ये है कि पितृ दोष है, या फिर जो है कि प्रेत दोष है, या फिर कोई बंधन लगाया गया, ये चीज़ समझना है। तो देखो, अगर कोई आप 10 जगह पे जाते हो, उस 10 एस्ट्रोलॉजर से पूछते हो, एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि पितृ दोष है। 9 लोग बोलते हैं कि भाई आपके घर पे कोई मतलब कुछ भेजी हुई चीज़ें है, कोई भेजी हुई चीज़ है, कोई तंत्र कराया गया है। तो वो जो भेजी हुई चीज़ है वही बुद्धि बंधन, वही अगर हम बात करें तंत्र क्रिया में काम करती है, वही चीज़ें आपके घर में व्यापार बंधन करती है, और वही बंधन लगा के ही भेजा जाता है। तो उस केस में आपके कुल देवी, कुल देवता, पितृ, ये तीनों ही बंधन में होते हैं। इनमें कुछ ना कुछ अगर हम बात करें सामान्यता होती है, जो कि इनके साथ में या तो पितृ के साथ में प्रेत भेज दिया जाता है, या फिर इनका बंधन कर दिया जाता है कुल देवी कुल देवता। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली हमारे साथ में हुई है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी घटनाएं, ये आम घटनाएं नहीं है। एक ऐसा ही लड़का था जिसके साथ में ये चीज़ें हो रही थी, और एजुकेटेड था, मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा लिखा था, और ये मेरे साथ में भी गुजरी है। मैं मेरी ही बता देता हूँ। यहाँ पे मैं जब एजुकेशन में था, उसके अंदर काफ़ी सारे जॉब वगैरह अपॉर्चुनिटी थी, सब कुछ था, सब कुछ सही चल रहा था, और यहाँ तक सही था। लेकिन सडनली 2 साल से कुछ सब कुछ चीज़ चेंज हो गया। 2-3 साल से सब कुछ चेंज हो गया। जब वो प्रेत जो भेजा गया था, जो नेगेटिविटी भेजी गई थी, वो हावी होना शुरू हो गया, तो मेरा सब कुछ बदल गया। घर में कलह, झगड़े, लफड़े, पैसे, सब कुछ मतलब सब पूरा बर्बाद हो गया। बट जैसे ही मैं इस चीज़ को समझा, मैं रिकवर किया। उसी तरह से आप भी रिकवर कर सकते हो, और बहुत ही कम समय में रिकवर कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएगी, लड़ना आपको है, फाइट आपको करना है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो आप पूरा वीडियो देखिए, नहीं अच्छी लगे तो आप यहीं से जा सकते हो। क्योंकि देखो, हमें खुद लड़ना पड़ता है। महाभारत का भी युद्ध हुआ था ना, तो हमें ही लड़ना पड़ा था। युद्ध हमें ही का जो है कि वहाँ पे जो महाभारत में जो थे, वही लड़ाई किए थे, वही युद्ध किए थे। चाहते तो वो भी घर पे बैठ जाते थे। तो आपको ही लड़ना होगा। आपको किसी भगत तांत्रिक के भरोसे नहीं बैठना है। उनसे आप ये समझ गए ना किस तरीके से आपके घर में क्या बंधन किया गया है, बुद्धि बंधन, लक्ष्मी बंधन, या फिर पितृ बंधन, या फिर कुल देवता क्या लगाया गया है, वो चीज़ें तो पता चल गई ना आपको। जब वो चीज़ें पता चल गई, तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनसे ही अपना समाधान लो, क्योंकि आपके वो कर्म आपके हैं, आपके घर में भेजा गया है। वो बहुत करेंगे तो रोकेंगे, और उसको काटने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन भगत काट नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आप उस तरह के नियम का पालन ही नहीं कर पाते हो, ठीक है? क्योंकि आप सोचते हो कि घर बैठे जो है कि हमें खाना मिल जाए, या फिर हमारे कोई बैठे-बैठे हमें जो है कि पैसे दे के चले जाए, ये चीज़ें, मेहनत ना करना पड़े। और मेहनत जो नहीं करेगा तो उसको फल मिलता नहीं है, ये बात समझ लो। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो मेरे साथ में हुआ, तो मैंने मंत्र साधना लिया, और मंत्र साधना के ज़रिए मैं ये सारी चीज़ों को हटाऊँ। तो यहाँ पे मंत्र में इतनी पावर है, ये मेरा मानना है। आपके जितने भी बिगड़े कार्य हैं वो सारे बन सकते हैं मंत्रों के थ्रू। हज़ारों मंत्र नहीं जाप करना है, एकाध मंत्र ही ऐसे पकड़िए जिससे कि आपका कल्याण हो। तो अगर आपके घर में बुद्धि बंधन, मंत्र बंधन, लक्ष्मी बंधन, या फिर जो है कि पितृ बंधन, कुल देवी, कुल देवता, किसी भी प्रकार का बंधन लगा के किसी ने तांत्रिक ने आपके ऊपर छोड़ रखा है, या फिर लग गया है, तो उसको कैसे आप मिटा सकते हो, भस्म कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। उसको तोड़ने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्रों से आपको डरना नहीं है, पहली बात आप समझ लीजिए। साबर मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं
जो कि आपके हर बिगड़े कार्य को बना सकते हैं और स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं। मैं आपको बाबा गुरु गोरखनाथ का एक साबर मंत्र बताता हूँ, जिससे कि आपका कल्याण ही होगा, आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा, अहित कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा वचन है, ये मेरा वादा है। आप बाबा गुरु गोरखनाथ के बारे में अगर ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे कि बाबा गुरु गोरखनाथ कितने, अगर हम बात करें, शिव के अवतारी हैं और कितने बड़े, अगर हम बात करें लेवल पे, उन्होंने मंत्रों की रचना की और कितना ज़्यादा लोगों को राहत देके। अगर इनके मंत्र ही सुनोगे आप बाबा गुरु गोरखनाथ के, तो आपका कल्याण होगा। डेली अगर इनके मंत्र का भी अगर जाप नहीं करते हो, समझो ये मंत्र इंटरनेट पे है, आप देख सकते हो, बाबा गुरु गोरखनाथ का ये मंत्र है, उसको सुनने मात्र से आपका कल्याण होगा। जरूरी नहीं है कि आप जाप करो, लेकिन अगर जाप करते हो तो जड़ से, बोलते हैं ना, समस्या को काट कर सकते हो। सुनने से आपको राहत मिलेगी, घर परिवार में शांति मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए, तो आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ किसको करना है, उनको करना है जो कि पूजा पाठ में जिनको ज़्यादा दिलचस्पी है, जिनको मंत्र, अगर हम बात करें मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको ज़्यादा भाव आते हैं पूजा पाठ में, बहुत ज़्यादा रुचि है, बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति उनको बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, उनको ये मंत्र जाप करना चाहिए। कल्याण ही होगा, पूरे परिवार का कल्याण होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये मंत्र कुछ इस प्रकार से है। अल खोलू बल खोलू, जल खोलू थल खोलू, धरती आकाश खोलू, चलता हुआ योगी खोलू, घर व्यापार खोलू, गद्दी बैठा बनिया खोलू, जो इतना ना खुले तो गुरु गोरखनाथ लाजे, मेरा खोला ना खुले तो गुरु मछेंद्र नाथ लाजे, काज व्यापार चले ना चले तो शिव की लटा टूट भूमि पे पड़े, शब्द साचा पिंड कांचा, पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा, सतनाम आदेश गुरु का। ये मंत्र आपको 11 माला, मैं आपको बता दूं कि जल्दी अगर काट करना है तो 11 माला करिए। अगर आप जल्दी काट नहीं करना चाहते 2 माला करिए, 2 माला भी बहुत है, लेकिन इच्छा अनुसार करिएगा। 2 माला करिए, 5 माला करिए, या फिर 7 माला करिए, या फिर 11 माला करिए। अगर 11 माला करेंगे तो आपको 2 घंटे लगेंगे। अगर आप 2 माला करेंगे 20 मिनट लगेंगे। अगर आप 7 माला करेंगे आपको जो है कि ये 1.5 घंटे से 1 घंटे से 1.5 घंटे के आसपास में लगेगा। अब इसकी विधि समझ लो आप, किस चीज़ से आपको इसको करना है। इसमें आपके जो पितृ बंधन है, कुल देवी बंधन है, लक्ष्मी बंधन है, बुद्धि बंधन है, सारे बंधन खुल जाए। देखिए अगर बुद्धि बंधन किया जाता है ना, तो हम बैठे रहते हैं वहीं पे, बट आलसीपन बहुत ज़्यादा आता है, सोने को बहुत ज़्यादा मन करता है। कोई काम देता है तो बोलते हैं कि हाँ कर देते हैं, लेकिन उठने का मन नहीं करता है, वो काम पूरा नहीं कर पाते हैं, और एकदम छोटा सा काम होता है, उसको बोलते हैं बुद्धि बंधन। और बुद्धि काम नहीं करती है, उटपटांग चीज़ें बोलते हैं, सवारी फिर आती है, कई सारी प्रॉब्लम होते हैं, हमको लगता है कि हमारे दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, हमारा साइकोलॉजी का प्रॉब्लम हो गया है, कई सारी चीज़ें होती है, वो बुद्धि बंधन पे डिपेंड करती है। और हमें बार बार ऐसे विचार आते हैं कि हम जो है कि हमारे पास जो भी पैसे बचे हैं, जो भी धन बचे हैं, उसको जो है कि हम लोगों में बांट दें, या फिर किसी को भला कर दे, इसको दे दे, उसको दे दे, ये सारी चीज़ें हरकतें होती है। तो ये बुद्धि बंधन का कारण है। तो यहाँ पे ये बुद्धि बंधन होता है, प्रेत भेजा जाता है, नेगेटिविटी भेजी जाती है, तो जाके ये सारी हरकतें होती है। मतलब इतना ज़्यादा आप दानी बन जाओगे ना कि जिसका कोई लिमिट नहीं है, आपके पास नहीं रहेगा, फिर भी आप अपना जो भी चीज़ें है उठा के फेंक दोगे, दूसरों को दे दोगे, ले जाओ। तो आप सोचो कि आप सब कुछ खुद ही दान कर दोगे तो आपके पास रहेगा क्या? मैं ये नहीं बोलता दान नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन खुद से दिल से आए तो ना। अपने आप भाव ऐसा कुछ क्रिएट होता है जिससे कि आपका नुकसान नहीं होता है, अहित होता है, ठीक है, भला आपका कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखो, ये बुद्धि बंधन का लक्षण है। इसके अलावा अगर हम बात करें बुद्धि बंधन में, आप देखोगे तो सर में दर्द होता है, ठीक है, पीछे के साइड में आपका दर्द होता है, जिसको अगर हम बात करें एकदम पीछे साइड में, वहाँ पे दर्द होगा ज़बरदस्त तरीके से। और भी कई प्रकार की आपको सपने आएंगे, गंदे मैले सपने आएंगे, अलग अलग प्रकार की हरकतें होंगी जो कि अजीबोगरीब होंगी। वो हरकतें साइंस के थ्योरी में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, और उसको कहीं ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। तो ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं, गंदे गंदे विचार आते हैं। अपने फैमिली के प्रति भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके प्रति भी गंदे विचार आएंगे। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस वीडियो में, बट ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर हम बात करें इस मंत्र को, आप देखिए 2 माला करिए, हो सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आज तक आपने माला जपा ही नहीं है तो आप 2 माला करिए। रुद्राक्ष की माला लीजिए, रुद्राक्ष की माला पे इसको
रोज़ाना जो है कि शाम के टाइम पे 8 बजे से या फिर 7 बजे से 11 बजे के बीच में आप अपना ये माला जाप पूरा कीजिए। इसके लिए क्या करना होगा, एक शंकर भगवान की फ़ोटो रखिए। अगर नहीं रख पाते शंकर भगवान की फ़ोटो तो बाबा गुरु गोरखनाथ की रखिए। अगर बाबा गुरु गोरखनाथ का भी फ़ोटो नहीं है तो शंकर भगवान का तो चाहिए। एक फ़ोटो तो आपको रखना पड़ेगा, या तो शंकर भगवान या बाबा गुरु गोरखनाथ, दोनों सेम ही है। आपको पता होगा बाबा गुरु गोरखनाथ जो कि शंकर भगवान के ही अवतारी है। तो यहाँ पे उनका एक चित्र रखना पड़ेगा। जैसे उनका फ़ोटो एक रख देते हो, आपको सॉरी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, 2 अगरबत्ती या फिर आप धूप बत्ती आती है वो आपको जो है कि एक प्लेट में एक अच्छे से जिसमें जलाई जाती है उसमें जलाइए। उसमें जलाना है रोज़ाना, जब पूजा करने बैठते हो जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं उसी तरह से रोज़ाना 2 अगरबत्ती जलाइए या फिर एक धूप बत्ती जलाइए और जो है कि पूजा अर्चना कीजिए बाबा गुरु गोरखनाथ की, या फिर जो है कि शंकर भगवान की पूजा अर्चना कीजिए और बैठ जाइए अपने आसन पे। एक जल ले लीजिए लोटे में या फिर ग्लास में ले लीजिए, तांबे के लोटे में लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाभ रहेगा। उसमें लेके और इस मंत्र का उच्चारण करिए। जब आप रुद्राक्ष की माला में एक रुद्राक्ष मतलब आप घुमाते हो, उसमें इस मंत्र को एक पढ़ने के बाद आप जो है कि उस जल के लोटे में फूँक मारोगे। ऐसे ही करके 108 बार फूँक मारोगे, ठीक है? एक माला पूरा होगा यानी 108 बार आप जो है कि फूँक मारोगे, ठीक है? एक मतलब रुद्राक्ष की माला घूमेगी यानी एक माला जो पढ़ो, एक माला जो जाप करोगे उस एक माला के जाप में आप 108 बार फूँक मारोगे, ठीक है? यानी कि एक बार आपने पढ़ लिया मंत्र, फूँक मारा, फिर एक बार पढ़ा, फूँक मारा, ठीक है? ऐसा करते चला जाए, यानी कि एक माला में 108 बार आपको फूँक मारने हैं। इस तरीके से 1 माला करो, 2 माला करो, मैं कहूँगा 2 माला करो, समय थोड़ा लगेगा, लगने दीजिए। और उसके बाद जो है कि इसका मंत्र को पढ़ने के बाद बाबा गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करो कि मेरे कुल देवी, कुल देवता, पितृ या फिर जो भी बंधन में है, जो भी प्रकार के तंत्र मंत्र की गई है, वो सब कुछ का जो है कि उसे भस्म करे। इस तरीके से प्रार्थना करिए, बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा होगी और आप 11 दिन तक लगातार इस मंत्र का जाप करेंगे जिससे कि आपका कल्याण होगा। तो ये कुछ इस तरीके से मंत्र का जो कि विधि था जो कि मैंने आपको बता दिया। और किसी भी तांत्रिक भगत या फिर किसी भी चौकी पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर से ही इस मंत्र का काट कर सकते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मंत्र को जब जाप करते हो तो ध्यान रखना है अपने जो छाती है वहाँ पर अपने हाथ को रखना है और फिर मंत्र को जाप करना है। तो सही तरीके से इस मंत्र के जाप करना है, कोई भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें करने की नहीं है। अगर आप बाबा गुरु गोरखनाथ को, शंकर भगवान को कुछ भोग भी लगाना चाहते हो तो बतासे का भोग लगाइए। अगर आपको कुछ और भोग पसंद आता है वो भोग लगाइए, क्योंकि आपको पसंद पे नहीं होता है, भगवान हर एक भोग पे अगर हम बात करें स्वीकार करते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि ही उनकी है। तो ये चीज़ें कह पाना कि बाबा जो है कि लड्डू लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, लोग भगत लोगों ने इस तरीके से बना रखा है। लेकिन मैं आपको, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, यहाँ पे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। भगवान भोलेनाथ का एक प्रिय भक्त था, उस भक्त का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन वो भक्त जो है कि बाबा भोलेनाथ को जो है कि सात्विक तरीके से जो जहाँ पे पूजा जाता था वहाँ पे वो अघोरी आता है और बाबा भोलेनाथ को जो है कि मांस का भोग लगाता है। वो सारे लोग वहाँ पे हंसते हैं और बोलते हैं कि वो मांस स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है कि फल फ्रूट्स और बाकी सारी चीज़ें वो स्वीकार करते हैं। लेकिन वो इतना बड़ा भक्त था भगवान शिव का कि वो हट पे आ गया था और बाबा भोलेनाथ वहाँ पे साक्षात प्रकट हुए और उसके भोग को भी ग्रहण किए। और उन जो हंस रहे थे उनके जो हंसी के पात्र बन रहे थे उन सबको भी दंड दिया उन्होंने। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी भगवान हो वो हर एक भोग को स्वीकार करता है, अगर श्रद्धा सच्ची है तो। ये आप ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बस इतना कर लीजिएगा आपका कल्याण होगा। और आप इसमें अगर हम बात करें, आपके जो भी घर में पितृ बंधन, कुलदेवी बंधन, सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे, बाबा भस्म कर देंगे। और जैसे ही आपका भस्म हो जाए, आपका कल्याण हो, काम धंधा चले, को लगे कि मेरा काम धंधा 11 दिन के बाद चल रहा है, तो आप सीधा बाबा गुरु गोरखनाथ के मंदिर जाइए। आपके आसपास में होगा, थोड़े दूरी पे होगा, 5 किलो होगा, 10 किलोमीटर दूरी पे होगा, 50 किलोमीटर दूरी पे होगा, थोड़ा भी हिचकिएगा मत, जाइए और वहाँ पे दर्शन कीजिए, माथा टेकिए और फिर चले आइए। उनका आप जो कि धन्यवाद करिए बाबा गुरु गोरखनाथ का, शिव भगवान का भी धन्यवाद करिए और फिर अपना काम काज में लग जाइए। इस मंत्र को फिर दोबारा जाप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर आपको लगे इस तरीके की संकट फिर मुझे लग रही है तो इस मंत्र को फिर से उठा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। जब तक के लिए जय माता दी, जय मां।